नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अंदर से खुश नहीं हैं तो एक कहानी आप एक बार ज़रूर सुनिए। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एक वो है जो हमें देता बेहिसाब है और एक हम हैं जो नाम भी जपते हैं। तो गिन गिन कर आइए कहानी सुनते हैं। एक बहुत ही आलसी लड़का था, कोई काम नहीं करना चाहता था। उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है, वहां पर जाओ, आराम से रहो, 2 समय का भोजन मिल जाता है, बीच में नाश्ता मिल जाता है। उसने कहा बढ़िया, सारे काम छोड़ करके, सांसारिक जीवन छोड़ करके उसने कहा बाबा बनूंगा। चल दिया। भोला भाला था, आलसी था। वहां रहने लगा जो आश्रम में गुरु जी थे। वो स्वयंवर पर प्रवचन देते थे, बाकी समय आराम करता था, भोजन कर लेता था, सो जाता था। भर पेट खाना मिलता था। महीना खत्म होने को आया और एक दिन आश्रम में सुबह कुछ भी नहीं बना। उसे लगा शायद नाश्ता नहीं मिलेगा, भोजन तो मिलेगा। भोजन के समय भी भोजन नहीं मिला। दौड़ कर गया गुरुजी के पास, कहने लगा आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, जितने आश्रम के सदस्य हैं सबका उपवास है और तुम्हारा भी उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। आलसी था लेकिन भूख बहुत लगती थी। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो भोजन करना है। गुरुजी ने कहा ठीक है, जाओ भंडारे में से ले जाओ सामान और बाहर ले जाके, आश्रम में नहीं बनेगा, बाहर ले जा करके बना लो। याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, फिर तुम प्रसाद पाना। उसने कहा ठीक। वो लड़का अनाज लेकर के चल दिया, बाहर जाकर के भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार हुआ, उसके बाद कहने लगा प्रभु श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। और उसे जब लगा कि भगवान आ नहीं रहे हैं भोग लगाने के लिए, तो कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, बना नहीं पाया, मुझे बनाना नहीं आता है, रूखा सूखा जो बना। भगवान श्री राम उसकी इस सरलता पर प्रसन्न हो गए और दर्शन दे दी। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और साथ में माँ सीता भी आई है। उसने 2 लोगों का भोजन बनाया था, एक अपना और एक भगवान का। अब क्योंकि माँ सीता भी आई थी, भगवान भी आए थे, तो उसने वो प्रसादी भगवान को उनके ग्रहण करने के लिए सामने रख दिया। भगवान श्री राम सीता ने भोजन किया और उसके बाद वो जाने लगे। तो इस भक्त ने जो भूला सा आलसी तथा, उसने कहा कि प्रभु आप आए, आपके दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, बस एक आपसे विनती है, अगली बार जब आए तो कितने लोग आएंगे ये पहले बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों का भोजन बना के रखूं। भगवान श्री राम फिर से मन मुस्कुराया और अंतर्ध्यान हो गए। ये आश्रम में गया, फिर से इसका रूटीन चलने लगा। एकादशी आई, फिर वो अनाज लेकर के चला। अब की बार इसने 3-4 लोगों को ले लिया है कि भगवान श्री राम अपने साथ में कोई न कोई लेकर के आते हैं। तो इसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आए। फिर से वही प्रभु आइए, भोग लगाए, प्रभावी भोग लगाएं। और अब की बार देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर आए। भगवान श्री राम, माँ सीता, भ्राता लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, हनुमान जी सब आए और इसमें
3-4 लोगों का भोजन बनाया था, अब की बार फिर कम पड़ गया। इसका दिमाग ठनक गया। उसने कहा कोई बात नहीं है। इसने प्रसादी ग्रहण करने के लिए सामने रखी। उन्होंने भोजन किया और चले गए। अब की बार भी भूखा रह गया, फिर से आश्रम गया। वही रूटीन चला। फिर एकादशी आई, गुरुजी को कहने लगा कि गुरुजी अब की बार मुझे थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी का दिमाग ठनका कि कर क्या रहा है, ये कहीं ले जाकर बेच तो नहीं रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, भूख से परेशान रहता है। उसने कहा कि नहीं, मैं परेशान नहीं रहता हूँ, बहुत लोग आते हैं प्रभु के साथ, मैं उनका भी तो भोजन कराना होता है। तो गुरुजी को लगा पागल हो गया, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि एक बार चलकर देखते हैं क्या करता है। ऐसा अनाज का वो जो भक्त था भोला सा लेकर के पहुंचा सारा अनाज और पहुंच गया नदी के किनारे, और वही प्रेम से जो था पुकार लगाने लगा। लेकिन अब की बार उसने भोजन बनाया नहीं। उसने कहा मैं तो सामान बनाने का सामान रख लेता हूँ, वो आएंगे जीतने आएंगे, खुद बना के खा लेंगे। गुरुजी छुप करके सारा देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं है इसने, और आवाज लग रहा है प्रभु आओ प्रसादी पाओ, प्रभु प्रसाद। वो भक्त देखता है कि वाकई में प्रभु श्री राम पधारे हैं। आपकी बार तो बहुत सारे लोग आए, तो उसने हाथ जोड़कर कहा प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे आते हैं, मुझे संख्या पता नहीं होती है, मेरी हिम्मत नहीं है। इतने लोगों का भोजन बनाओ, आप स्वयं आइए बनाइए खाइए। प्रसादी पाई तो भगवान श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा आपने बाकी राम दरबार के साथियों से आओ भाई सब भोजन बनाते हैं। जो गुरुजी थे वो छुप करके देख रहे थे, तो समझ नहीं आ रहा है कर क्या रहा है, तो दौड़ करके आए, बोले तुम अब तक भोजन बनाए क्यों नहीं कर क्या रहे हो। तो उसने कहा गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है, भगवान श्री राम आ चुके हैं, माँ सीता आई है, हनुमान जी आए, सब आए, भोजन बन रहा है। तो गुरुजी ने कहा पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। ये जो भोला सा भक्त था इसका दिमाग ठनक गया। उसने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा भगवान कर क्या रहे हो, एक तो भूखा रखा हुआ है, गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, गुरुजी मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को देख जाओ। भगवान ने कहा नहीं, मैं देख नहीं सकता। तो उस भक्त ने कहा कि क्यों नहीं देख सकते, हमारे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत जानते हैं, मुझसे बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञात आए। भगवान ने कहा हाँ ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो गुरुजी में नहीं है। ये बात भक्त ने अपने गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हो, इसलिए आपको नहीं देख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई, रोने लग गए, कहने लगे बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितनी सरलता नहीं है, और माफी मांगने लगे। भगवान ने फिर गुरु जी को भी दर्शन दिए, उस भक्त को दर्शन दे ही दिए थे। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं।
दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और आज भी मैं आपको एक बात क्या हुई कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको मिलती रहे। और उस